स्वागत है भाई सही बच्चों का हरियाणा सीईटी क्लास नंबर 68 में। और भाई शुरू करते हैं आपकी क्लास बगैर किसी विलंब के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? प्रबंधन, मैनेजमेंट, विपणन, भाई खर्चा वगैरह, पर्यवेक्षण या जोखिम उठाना। और वही आपके जो चार विकल्प हैं इनमें से सही विकल्प जो होगा, महत्वपूर्ण जो होगा सब में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका जो ऑप्शन डी है। जोखिम उठाना जो है भाई सबसे जो है महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन डी आपका जो है भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? आपके विकल्प हैं डिगबोई, माकूम, जैसलमेर, आगरा। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, डिगबोई, आसाम में जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। असम डिगबोई जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? आपके विकल्प आपके सामने हैं, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान। और इस क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश जो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। घना आबाद पूछा है आपसे भाई, जिसका क्षेत्रफल कम है और आबादी जो है भाई ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है वो आपका बांग्लादेश है। तो आपका ऑप्शन सी जो घना आबाद देश के हिसाब से जो है आपका बांग्लादेश हो गया। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदी वर्णमाला में ईमेल पते की व्यवस्था की है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार ने भाई जो है राजस्थान में ये जो है भाई आपका हिंदी वर्णमाला में ईमेल पते की व्यवस्था की गई है। और अगला जो क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भाई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी जो है आपका वो सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई रैम, सीपीयू, आरओएम, रोम या एएलयू। और सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो सी है आपका, रोम जो है वो आपका जो सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, विंडोज, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर। और सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई हार्डवेयर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एलसीडी होना था भाई, एलडीसी लिखा हुआ है ऊपर ये, तो एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है वो बताना है आपको भाई। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या भाई लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, या लीड क्रिस्टल डिवाइस, या फिर भाई लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही जवाब है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो अभी आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? पॉलीग्राफ से, बैरोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, या भाई हाइड्रोमीटर से। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ आपका सही जवाब हो जाएगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? आपके विकल्प हैं चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। और इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जो है चांदी, सिल्वर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है भाई करेक्ट आंसर है, चांदी आपका जो है भाई वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है,
बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भिवानी बॉक्सिंग क्लब को, बीबीसी, रोहतक बॉक्सिंग क्लब को, आरबीसी, अंबाला बॉक्सिंग क्लब को, एबीसी, ये इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब को जो है बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है और इसको मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। पिछली क्लास में ही मैंने आपको ये बताया था। और आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, सभी से एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला है? आपके विकल्प हैं भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और सिरसा। और इस क्वेश्चन का जो भाई सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सिरसा जिला जो है भाई आपका वो सही जवाब है। वहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर पे जो भाई जो अपने व्यक्ति जो रहते हैं वहाँ पे उनकी संख्या भाई बहुत कम, मतलब बहुत कम है। और जैसे फरीदाबाद में जो भाई एरिया जो है भाई वो कम है और भाई जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सबसे जो ज़्यादा घनत्व वाला है वो फरीदाबाद है आपका और सबसे कम वाला जो हो गया आपका वो सिरसा हो गया। तो ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का रंग महल है गुरुग्राम में, नारनौल में, यमुनानगर में और भाई करनाल में। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यमुनानगर में है भाई रंग महल। और बीरबल का छाता आपका भाई नारनौल में है, ये आपको याद रखना है। और ऑप्शन जो सी हो गया आपका सही जवाब हो गया, यमुनानगर। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है, किससे बिलोंग करती है ये? खेल प्रतियोगिता से, ध्वजारोहण से, निबंध प्रतियोगिता से, नौकरी पाने से। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, ध्वजारोहण से जो है भाई इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका जो है वो उचित आंसर है, सही आंसर है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण नदी है साहिबी, टांगरी, कृष्णावती, दोहन। तो भाई आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। टांगरी नदी जो है भाई आपकी, टांगरी नदी जो है आपकी वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ऑप्शन जो आप बी के साथ जाएंगे। ये भी आपका जो है यहाँ पे सहायक नदी भी लिखा हुआ मिल सकता है। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? तो भाई टांगड़ी नदी जो है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? आपके विकल्प हैं दमदमा झील, कोटला झील। कोटला झील मेवात में है भाई, दमदमा गुरुग्राम, खलीलपुर झील है, और भाई उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी झीलें जो हैं वो हरियाणा में स्थित हैं। तो ये तो आपकी होगी भाई गुरुग्राम, दमदमा, कोटला, फिरोज शाह कोटला। कोटला झील होगी आपकी भाई ये शायद फरीदाबाद में, और खलीलपुर झील है आपकी, सॉरी भाई इसके मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा इसमें डाउट है। तो इस क्वेश्चन का जो तीनों ही जिले जो हरियाणा की हैं ये, और सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा किस जेल में हुई? रोहतक, अंबाला, पानीपत, हिसार। और सही जवाब आपका जो है ऑप्शन बी है, अंबाला जेल में भी उनको फांसी दी गई थी। और ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 21 नवंबर 1967, 1 मई 1977, 6 अप्रैल 1991, 11 मई 1979। सही जवाब होगा आपका जो है ऑप्शन बी जो है 1 मई 1977 को जो है भाई
दूसरी 1977 में, दूसरी बार सेकंड टाइम, पहली बार 1967 में लगा था और तीसरी बार 1991 में। 3 बार जो है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा है आपको, तो भाई आप जवाब देंगे 3 बार। तीनों बार का आपके सामने है विवरण। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, उपरोक्त सभी। तो भाई उसने जो है तीनों ही नगरों पर जो आक्रमण किया था तैमूर ने। ऑप्शन डी आपका जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फी विद डॉटर कैंपेन शुरू करने वाले सुनील जागलान जींद जिले के किस गांव के निवासी हैं? दरौली खेड़ा, राजगढ़ डोभी, राजपुरा, बीबीपुर। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बीबीपुर के हैं भाई ये। और इनको ही एक बार जो है भाई पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो प्रणब मुखर्जी है उन्होंने वहाँ के सरपंच है ये, और उनको जो इनको भाई वो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी ने एक बार इनको जो है, और बहुत ही चर्चा में ये रहे थे। तो वही जो है भाई ये आपके सुनील जागलान हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, फतेहाबाद। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा, कुरुक्षेत्र में भाई ये इसकी स्थापना होगी। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत कितने तीर्थ स्थलों को सम्मिलित किया गया है? भाई कितने तीर्थों की मतलब यात्रा कराई जाएगी, कौन मतलब कितने तीर्थ जो है उसमें सम्मिलित हैं तीर्थ दर्शन योजना में? तो आपके जो विकल्प हैं वो है भाई 200, 300, 350, 400। सही जवाब आपका 400 तीर्थों को भाई उसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, पानीपत नागरिक मंच की स्थापना किसने की? नेकीराम शर्मा जी ने, अशोक शर्मा, महेश दत्त शर्मा, राजीव भारद्वाज। सही जवाब आपका महेश दत्त शर्मा जी जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। हरियाणा के कितने पुलिस थानों को देश की 54 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल किया गया है? भाई देश के जो सर्वश्रेष्ठ 54 थाने जो चुने गए हैं उसमें हरियाणा के कितने थानों को चुना गया है वो आपसे पूछा है। 1, 2, 3, 4। सही जवाब आपका जो है ऑप्शन जो बी है, 2 थानों को चुना गया है। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। साक्षी मलिक निम्न खेल की खिलाड़ी हैं। भाई वो किस खेल से संबंध है इनका? टेनिस से, कबड्डी से, कुश्ती से, बॉक्सिंग से। सही जवाब आपका ऑप्शन सी। और भाई ऑप्शन सी जो है वो है कुश्ती। तो कुश्ती में अभी हाल ही में जो भाई इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं आपके इंग्लैंड में, जो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम जो अभी जिनका भी समापन हुआ है कुछ दिन पहले ही, वहाँ पे भी इन्होंने जो है भाई स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती स्पर्धा में, साक्षी मलिक जी ने। तो उसकी एक क्लास CWG की जो है मैं जल्दी एक क्लास आपके लिए लेके आऊँगा, और उसमें जो है 1 या भाई 2 क्लासें में जो आपको पूरे जो उसका जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको करा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? कैथल, जींद, तोरू और भाई आपका महेंद्रगढ़। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कैथल। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। वही कैथल है भाई जहाँ पे 9 ग्रह कुंड है। जींद हरियाणा का हृदय है भाई। महेंद्रगढ़ सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अंजनी माता का मंदिर भी आपको भाई कैथल में मिलेगा। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो डी है, उत्तर प्रदेश आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। और हमारी जो पूर्वी सीमा है वो भाई उसका जो निर्धारण करती है वो यमुना नदी करती है। हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है भाई ये, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश है और ये हरियाणा है, यहाँ से ये जो भाई बहती है। और
जो पूर्वी सीमा है हमारी उसका निर्धारण भी जो है यमुना नदी करती है। ये क्वेश्चन भी जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। राजस्थान भी जो है राजस्थान, गुजरात जो है राजस्थान से भी आगे पड़ता है, पश्चिम में हमारे राजस्थान और उससे भी आगे है गुजरात। जम्मू एंड कश्मीर जो है भाई हमारे जो हिमाचल से ऊपर उत्तर में पड़ेगा, उत्तर पूर्व में। तो हरियाणा से जो भाई 5 स्टेट की सीमाएं लगती हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश एक है, दूसरा आपका राजस्थान है, तीसरा आपका जो है पंजाब है, चौथा आपका जो है हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड। तो इस तरह से भाई आपके ये 5 जो स्टेट हैं उनसे हरियाणा राज्य की सीमा लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें चंडीगढ़ और भाई आपकी नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपके विकल्प हैं रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और मेवात। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेवाड़ी जो है भाई आपका सही जवाब होगा। तो रेवाड़ी में है भाई ये आपका जो महेंद्रगढ़ का जो कनीना है, कनीना से पहले, और आपका जो कोसली और कनीना के बीच में, कोसली से कनीना जब अब जाएंगे आप, तो रास्ते में जो है भाई ये नाहर वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा, और ये रेवाड़ी जिला लगता है भाई वहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पशुधन योजना कब लागू की गई थी? ये क्वेश्चन भाई एक बार पहले पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो इसको बड़े ध्यान से आपको भाई याद रखना है, क्योंकि संभावना है कि ये रिपीट हो। 25 जुलाई 2016, 28 जुलाई 2016, 29 जुलाई 2016, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा आपका जो है 29 जुलाई 2016 जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा 2016। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके विकल्प हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला, और सही जवाब जो आप देंगे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। और भाई ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी हो भाई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आपसे बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज़ आप जो है आप मेरा साथ दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर करिए और करवाइए। तो भाई ये थी आज की क्लास। ये जो अपील है भाई बार बार मैं आपसे कर रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो इस पे प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, और भाई जो है ज़्यादा बच्चों से जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वहाँ पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह फिर मिलते हैं आपसे। हरियाणा सुबह आपसे मिलेंगे अग्निवीर की जो है भाई क्लास लेकर के।